जी, अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन, ये हमारी तीसरा व्लॉग है जिस पे हम डिटेल के साथ बता रहे हैं कि बिलों की सब्सिडी में क्रॉस वेरिफिकेशन कैसी होगी। पहले में हमने किया, फिर दूसरे में हमने जो क्वेश्चन थे, जो इश्यूज थे, उनको कवर किया, और तीसरा भी जो न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो न्यू मसले, उनको भी कवर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये बताएंगे ये जो डिजिटल वेरिफिकेशन है, ये नादरा या एफबीआर कहाँ-कहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, और आपकी अगर इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें हैं तो आपको ये कितना मुतासर करेंगी। नाज़रीन, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारे क्वेश्चन सुन लें, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो में मैंने बात ना की हो तो फिर ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते, क्वेश्चन कर देते हैं, तो फिर उससे जो है ना हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो जनाब, मैं पहला जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो आ रहा है कि क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा। क्यूआर कोड स्कैन होने का हमने पहले भी बताया था कि ये प्रिंटिंग का इशू है, इसके डुप्लीकेट बिल में जो है पार्ट 2 में हमने इसका काफ़ी डिटेल से बताया है। अच्छा, साथ ही ये हुआ कि कल सारा दिन तकरीबन ये वेबसाइट जो है वो ही डाउन थी, यानी चल ही नहीं रही थी। आपने देखा अक्सर जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जब लोड आता है तो जनाब वो डाउन हो जाती है, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो जनाब अपनी वेबसाइट का भी जो बैक एंड है उसको मजबूत करें, उसको डेवलप करें। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, अच्छा खासा इसमें टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ये यकीन कर रहे हैं कि जनाब बिल की आखिरी तारीख आ जाए, जैसे फैसलाबाद वाले लोग हैं, आखिरी तारीख आ जाए तो जनाब ये आखिरी तारीख से पहले होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट बिल जनरेट होने से पहले पहले जो वेरीफाई कर देगा वो इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। तो आप अपने बिल टाइम पे जमा करवाएं और वेट करें। और इसी तरह कराची में, लाहौर में और बहुत सारे एरियाज में ये क्यूआर कोड वेरिफिकेशन आई ही नहीं है। वो खाम खा परेशान ना हो, उनको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बिल आएगा तब आएगा। और हमने बताया है कि बिल में किस तरह का क्यूआर कोड आएगा और साथ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी। तो तब आपने जनाब वरी करना है, तब तक आप सिर्फ देख लेंगे ये हो क्या रहा है। और मैं ये भी बताऊं कि उस वक्त तक ये वेबसाइट के सारे मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। फिर ये ज़्यादातर मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा जो बिजली के कनेक्शन है वो जनाब जिनके नाम पे कनेक्शन है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और लोगों ने कन्वर्ट ही नहीं कराए। तो ये ज्यादती है जनाब। क्लियर कट पॉलिसी है कि रिहायशी के नाम पे एक बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, और जो डेटा आएगा उसके में जो शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है उसी के नाम पे मोबाइल फ़ोन सिम होनी चाहिए, और ये फिर ये सक्सेसफुल वेरिफ़िकेशन होगी। अगर ये हो भी जाती है, कोई और नंबर लगाते हैं, तो आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुछ नंबर्स पे ओटीपी नहीं आ रहा है, जब हमने कन्फर्म किया कि ओटीपी नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है, तो वो जनाब कन्वर्ट नंबर थे। तो नाज़रीन, आपका नंबर फ़र्ज़ करें जैज़ का है और आप ज़ोंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। फ़ायदे तो आप ले लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे नंबर हर जगह ही मसले करते हैं। बैंक के भी मैसेज नहीं आते और भी नहीं आते। तो जनाब ये वेरिफ़िकेशन भी आपकी कन्वर्ट नंबर की वजह से नहीं हो रही। तो अगर आपने नंबर कन्वर्ट किया हुआ है, तो ऐसा नंबर अप्लाई करें जो आपने कन्वर्ट नहीं किया हुआ। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि उमर भाई माशाल्लाह दिन रात आपकी खिदमत कर रहे हैं, हमने रेफरेंस भी दिया, अभी भी आप उनका जो नंबर है और कार्ड है डिस्प्ले कर रहे हैं। आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह है आपको हेल्पफुल भी करेंगे, और बड़ी मुनासिब सी फीस, मैंने रिक्वेस्ट किया आप फीस ज़रूर लें, तो वो जनाब आपकी वेरिफिकेशन भी कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं कि जनाब डिजिटल वेरिफिकेशन जो हो रही है, इसमें कहाँ-कहाँ से डेटा लिया जा रहा है। ये डिजिटल वेरिफिकेशन नाज़रीन, जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया है या मुख्तलिफ स्कीम्स में गवर्नमेंट की स्कीम में हिस्सा लिया होगा, जैसे आशियाना, मेरा घर, मेरी छत मेरा घर, मुख्तलिफ लोन्स हैं, तो उनकी भी वेरिफिकेशन डिजिटल वेरिफिकेशन ही होती है। इवन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड भी की वेरिफिकेशन भी आजकल डिजिटल से ही हो रही है। डिजिटल मीन के वो नादरा से डेटा लेते हैं, एफबीआर से डेटा लेते हैं, और एफबीआर और नादरा का जो मेन पीछे सर्वर है वो है आईरेस। आपने देखा होगा जब कार्ड बनाते हैं तो आईरेस का लोगो बनाता है। और हम जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जितनी सेल परचेज करते हैं प्रॉपर्टी की, बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें आप गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, स्पेशली जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है कि आप बाहर से जो परचेज करते हैं, जैसे अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, इस तरह की जो बाय फॉरेन से आप जो परचेज करते हैं उस पे विद होल्डिंग टैक्स लगता है जनाब, ये सीधा जाता है आईआरएस में।
इसके बाद अब हवाई सफ़र ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो वो डेटा भी आईआरएस में जाता है, तो वहाँ से ये अंदाज़ा लगाएँ कि जनाब ये बंदा गरीब है या अमीर है, क्योंकि उन्होंने वो घर वाली शर्त ख़त्म कर दी है, ठीक है? अब एक घर में बड़े 5 लोग हैं तो 5 कनेक्शन लगाएँ, लेकिन वो डिफरेंट सीएनआईसी होने चाहिए, उनका डिफरेंट स्टेटस होना चाहिए। अगर उनके स्टेटस में लग्ज़री मामलात हैं तो डेफ़िनेटली वो इस सब्सिडी का हिस्सा नहीं रहेंगे, मेरी ये परसेप्शंस है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने जो बीवियों के नाम पे कनेक्शन लगाए हुए हैं, मेरा ये मेरी प्रैक्टिस है कि वो शायद इतनी सर्च में रहें, क्योंकि डेटा अभी ये काम कर रहा है, इतना सिंक नहीं है कि वो खामद कितना वेल्थी है, उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, उसको लिंक करने की ये कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर में टैक्स रिटर्नों में ये हो भी रहा है। तो अगर कोई बच जाता है तो जनाब वो लकी है, ठीक है? आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिजिटल जो वेरिफ़िकेशन में मैं एक आपको और चीज़ बता दूँ कि आप कोशिश किया करें जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, बैंक ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो अपनी ही किया करें। अक्सर लोग होते हैं कि जनाब मोहम्मद अली आप फाइलर हो, यार ये 10 लाख मेरे आ रहे हैं तो मेरा टैक्स लगेगा तो आपके अकाउंट में मैं लगवा रहा हूँ। या खामखा के वो अपने अकाउंट यूज़ कर रहे थे, तो ये प्रैक्टिस गलत है। इसका आपको फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा ही होगा। आपने देखा होगा कि बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस कितनी आम है, स्पेशली जो लोग बाहर जाते हैं बिज़नेस वीज़ा के लिए, तो वो अपने बैंक में स्पेशल पैसा रखवाते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करते हैं ताकि वो वेल्थ शो करें। तो यही बेसिकली ये सारी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं डिजिटल वेरिफ़िकेशन के ज़ुमरे में आती हैं। तो इंशाल्लाह आप तहम्मुल के साथ इसकी वेरिफ़िकेशन करें। सिस्टम अगर लोड की वजह से वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आप किसी और टाइम पे ट्राई किया करें। और इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप होगा, और जिनको क्यूआर कोड नहीं आए वो जस्ट वेट करें, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन से आपको क्यूरीज आ रही हैं वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिवाइज हो जाएंगी। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।